हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आइए आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल हीलिंग एंड वेलनेस पर। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस जो है वो आप लोगों को मिलती रहे। और शेयर ज़रूर करें ताकि किसी की हेल्प हो जाए। लाइक करना मत भूलें, कमेंट ज़रूर किया करें और बताएं कि और कौन से टॉपिक पर आप जानना चाहते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आप लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की। तो परमात्मा से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हम सभी की लाइफ में हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस हमेशा बनी रहे ताकि हम लोग एक जानदार और शानदार जीवन को जिए। तो आइए फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वेलनेस मॉर्निंग रूटीन का। अगर आप लोग चेहरे पर चमक चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, हैप्पीनेस, हेल्थ, वेल्थ चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं इन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में अच्छी तरह से लाना, तो आप इन सब रूटीन्स को ज़रूर फॉलो करें। तो सबसे पहले उठते ही आप लोग क्या करेंगे कि आप राइट करवट उठें। इससे क्या होता है कि हमारा जो लीवर, किडनी और हमारी बॉडी के जो फंक्शंस होते हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से वर्क करते हैं, क्योंकि लेफ़्ट साइड हमारा हार्ट होता है। अगर हम इस तरह से उठेंगे तो उस पर प्रेशर आ जाता है, जो क्योंकि हम सोए रहते हैं तो हमारी बॉडी एक मतलब रेस्ट की पोजीशन में होती है। तो राइट करवट उठेंगे, धीरे धीरे उठ करके फिर आप अ, अपने नॉस्ट्रल को ज़रूर चेक करें। नॉस्ट्रल को चेक करें कि कौन सी नॉस्ट्रल आपकी चल रही है। राइट चल रही है तो राइट पैर नीचे रखेंगे, लेफ़्ट चल रही है तो लेफ़्ट पैर नीचे रखेंगे। क्यों? क्योंकि जो नॉस्ट्रल हमारी चल रही होती है वही पार्ट हमारा बॉडी का एक्टिवेट होता है। इस चीज़ का ध्यान जो रखें। ये मतलब साइंटिफिकली भी और फिज़िकली भी हम लोगों को बहुत सारे फ़ायदे देती है। बात करेंगे फिर कभी हम लोग इस अच्छी तरह से इन सब टॉपिक्स पर भी। तो उठ गए हैं आप, उठ करके आपने बिना चप्पल के पैर को नीचे रखना है। 3-4 कदम चलें अपनी विश को बोलते हुए। थैंक यू करें परमात्मा का, ग्रैटिट्यूड फील करें हर उस चीज़ के लिए जो आपको आज तक ज़िंदगी में मिली है। सबसे पहला तो ग्रैटिट्यूड आज के दिन के लिए होना चाहिए। और फिर जिस भी चीज़ को आप छूते जा रहे हैं, तो जो भी चीज़ें आपको याद आ रही हैं, जो भी आपको पता है कि आज ये होना चाहिए मेरी लाइफ में, उन सब चीज़ों के लिए एडवांस में ग्रैटिट्यूड करना फील करें। उठें, उठ करके आप अगर शीशे के सामने जाते हैं तो मुस्कुराएं, हंसें और बोलें अपने आप से कि तुमसे बेस्ट वर्जन परमात्मा ने बनाया नहीं है। तुम यू आर द बेस्ट क्रिएशन ऑफ द गॉड। ठीक है? क्योंकि अपने लिए आप ही सब कुछ हो। परमात्मा ने आपके अंदर सब कुछ देकर भेजा है। अगर आप अपने आप को खुश कर लोगे, सारी दुनिया खुश हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपनी मॉर्निंग की शुरुआत करें। उसके बाद फिर वाटर इनटेक ज़रूर करें। पानी को, गुनगुना पानी पिएं। सुबह उठते ही बैठ जाएं पैरों के बाहर, क्योंकि इस तरह से करने से पानी की जो मतलब चाल होती है उसको मतलब वो अपनी अपनी जगह पर जा करके अब हमारी बॉडी को बहुत अच्छी तरह से डिटॉक्स हो जाती है। उसके बाद फिर पेट वगैरह अच्छी तरह से साफ़ होने लग जाता है। गुनगुना पानी पिएं, सिप सिप करके पिएं। और ये हमारे मतलब बॉडी की सफाई कर देता है, जिससे कि हम लोगों को स्टोन्स वगैरह की या कॉन्स्टिपेशन की इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम रहती ही नहीं है। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा अच्छा हो जाता है। उसके बाद अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो आप एक्सरसाइज करें, वॉक करना चाहते हैं वॉक करें। और अगर आप नहा धोकर पहले पूजा पाठ कर लें तो इससे अच्छी और कोई चीज़ होगी नहीं। पूजा पाठ ज़रूर करें, अपने परमात्मा के साथ ज़रूर जुड़ें। जब आप सुबह उठते ही उनसे जुड़ जाते हैं ना, आपकी विल पावर जो है, आपके चेहरे की चमक जो है वो मतलब डिफरेंट होती है। तो उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी पूरी बॉडी को पूरी तरह से मूवमेंट में लाना। मेडिटेशन करें, लंबी सांस की प्रैक्टिस ज़रूर करें। इससे हमारा पैरासिम्पथेटिक सिस्टम जो है वो पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है। प्राणायाम ज़रूर करें। प्राणायाम करने से क्या होता है कि हमारे अंदर के जो भूचाल होते हैं ना वो शांत होने लग जाते हैं। और फिर
हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग मतलब अगर हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होंगे तो हम लोग हैप्पी ही रहेंगे, ऑब्वियस है। अगर हम हैप्पी रहेंगे तो फिर हम बीमारियों से भी बचे रहेंगे, ठीक है। और मॉर्निंग उठकर इन इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि या तो अगर हमारे रूटीन ऐसा है कि सभी लोग उठ गए हैं और हम लोग बैठ के एक टेबल पर बैठ के चाय या खाना कुछ भी करते हैं, तो फिर इस तरह की बातें करें, इस तरह के चुटकुले ज़रूर यूज़ करें, ताकि आप ज़ोर ज़ोर से हंस सकें। जब आप ज़ोर से हंसेंगे तो तब भी आपकी बॉडी का रिफ्लेक्शन जो है वो आपको गुड हार्मोन्स को रिलीज़ करने में हेल्प करेगा। और नहीं तो फिर आप अगर रील्स देखते हैं या फिर आप फ़ोन आपने उठाया है, तो उस पर इस तरह की चीज़ें देखें जो आपको हंसाएं। तो 2-3 मिनट के लिए ज़ोर से हंसना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सुबह, क्योंकि जैसे बोला जाता है ना कि जो हंसते हैं उन्हीं के घर बसते हैं। चाहे पोजीशन कैसी भी हो, चाहे लाइफ में जितने भी लाइफ है चैलेंज होंगे, जो भी चल रहा हो, लेकिन मुस्कुराना सीखें, सुबह उठकर हंसना सीखें। जब आप हंसेंगे, एक दिन आपने शुरू कर लिया इस तरह से, आप सेकंड डे, थर्ड डे, इस तरह से अगर आप हंसते मुस्कुराते अपनी लाइफ को जीने लग जाएंगे, आप देखेंगे कि 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन आपकी लाइफ बहुत अच्छी तरह से चलने लग गई है, ठीक है। और उठते ही आप वाटर इनटेक के 1-1.5 घंटे बाद आपने ये रूटीन अपना फॉलो किया, उसके बाद आप अगर चाय पीते हैं तो चाय के साथ आप कोई ना कोई चीज़ लें। अवॉइड करें मीठे को, वाइट शुगर को हमेशा अवॉइड करें, ठीक है, क्योंकि उस वाइट चीज़ें जो भी होती हैं, गेहूँ हो गया, आटा हो गया या नमक हो गया, इन चीज़ों में क्या है कि फ़ाइबर की मात्रा बिल्कुल नहीं होती है, और ये हम लोगों को डिसीज़ ही देगी ये चीज़ें। तो मतलब चाय भी फीकी हो, कम दूध वाली हो, ज़्यादा बेटर है। और लोग बिना दूध के चाय भी पीते हैं, वो और भी ज़्यादा अच्छी चीज़ है, वो भी डिटॉक्स बहुत अच्छी तरह से कर देती है बॉडी को। तो उसके साथ आप एक देख लें प्रोटीन सोर्सेज, जैसे भुने हुए चने होते हैं, या तो वो ले लें, या फिर आप उनको थोड़ा भून करके कम से कम घी में उसको आप अपनी मॉर्निंग की रूटीन में ज़रूर शामिल करें, क्योंकि उसमें प्रोटीन हो जाएगा। ड्राई फ्रूट थोड़ा मिक्स कर लें तो प्रोटीन की मात्रा आपकी बॉडी में फिर मतलब नहीं रहेगी, कमी नहीं रहेगी, सॉरी। और उसके बाद आप सूर्य जब निकलता है तो आप 2-3 मिनट के लिए सूर्य को देख करके थैंक यू ज़रूर बोलें, क्योंकि आप देखना, जब जिस दिन बारिश होती है या बादल होते हैं, या जिन जगहों पर सूर्य नहीं निकलता है, वहाँ के लोग उस दिन आप डिप्रेसिंग फील करते हैं। तो सूर्य निकला है, थैंक यू करें। ये साइंटिफिकली भी, और बहुत सारे धर्मों में तो मतलब कि रूटीन होता है कि सूर्य को देखकर नमस्कार करना, क्योंकि अगर आप इस तरह से उनको थैंक यू करते हैं तो एक तो आपका जो सन प्लैनेट है वो एक्टिवेट हो जाता है, और फिर आपकी लाइफ में आपको नेम फेम की कमी नहीं रहती। दूसरा, उससे जो मिलने वाली साइंटिफिकली चीज़ें हैं, जैसे विटामिन डी हो गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, 7 रेजेस आती हैं जो आपकी बॉडी में बहुत अच्छी तरह से वर्क करती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी पूरी तरह से मतलब हेल्दी रह सकती है। तो इन सब चीज़ों का यूज़ आप ज़रूर करें, ठीक है। और खुश रहें, हंसें, गुनगुनाएं, और अपनी लाइफ को अच्छी तरह से जिएं, क्योंकि आप अगर अपनी मॉर्निंग को अच्छी कर लेते हो ना, इन छोटी छोटी हैबिट्स हैं, इनको अगर अपनी लाइफ में आप फॉलो करने लग जाते हैं, तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ जो है वो बहुत ही अच्छी हो गई है, ठीक है। बहुत ज़रूरी जो काम होते हैं उनको मॉर्निंग में ही आप निपटा लें, ताकि आपको सारे दिन के लिए मतलब टेंशन ही नहीं रहेगी। जैसे कि आजकल बहुत सारे लोग यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, तो मेरे को होता है कि दिन में पेशेंट आ गए या फिर घर के काम होते हैं, तो मैं मॉर्निंग ही उठकर ही मतलब दिन में कभी भी, जैसे रात को बैठ के कंटेंट क्रिएट कर लिया, सुबह उठते ही पहले वीडियो बना देते हैं, उसके बाद फिर उसको एडिट भी करना होता है, सब कुछ करना होता है। तो टाइम तो चाहिए, किसी भी काम को हम कर रहे हैं तो टाइम चाहिए, लेकिन ये ज़रूरी काम है। मेरे को पता है कि मेरे को हर रोज़ वीडियो डालनी है, 2 चैनल पर रन करती हूँ, तो मैं दोनों पर अलग अलग कंटेंट क्रिएट करके रख लेती हूँ, फिर मेरे को सारा दिन टेंशन नहीं रहती। लेकिन जिस दिन किसी भी तरह से, किसी भी कारण की वजह से कभी छूट जाए, तो फिर वो सारा दिन दिमाग में घूमता रहता है कि मेरे को वो काम करना, वो काम करना। तो इस तरह से अपना इस चीज़ को ज़रूर देखें कि जो भी आपका ज़रूरी काम है वो आप अपने हिसाब से देखेंगे। जो भी आपका ज़रूरी काम है उस काम को आप सुबह ही उठते ही निपटा लें,
ताकि आपको सारे दिन आप पूरी तरह से फ्रेश रहें। अगर आप फ्रेश रहेंगे तो नए नए आइडियाज़ आपको आते रहेंगे फ्रेंड्स। एक्सरसाइज और मेडिटेशन जो है ना, और जो हम लोग परमात्मा के साथ सुबह उठकर जुड़ते हैं, ये सब चीज़ें हमारे माइंड में एक क्रिएटिविटी को क्रिएट करती हैं। और जब हम क्रिएटिव होते हैं तो हम अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। फिर चाहे हमारी एज जो है वो भले 25 हो या 50 हो या 75 हो, अगर आपने ठान लिया कि मेरे को तो ये सब चीज़ें करनी है, फिर आपकी एज इसके लिए, इन सब चीज़ों के लिए कोई मायने नहीं रखती है। बस आपको तो ये पता है कि मेरे को ये काम करना है तो करना है, मेरे को लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करनी है तो करनी है। तो आगे बढ़ें। ये सब जो माइंड की गेम है, इन सब क्योंकि आपका माइंड खाली बैठेगा। अगर कई बार हो जाता है कि 50-55 के लोग हो जाते हैं, बोलने लग जाते हैं भाई अब तो बूढ़े हो गए हैं क्या। नहीं भाई, आप अपने आप को क्या मैसेज दे रहे हो, इन सब चीज़ों का ध्यान रखो। ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हो, किसी भी उम्र में कर सकते हो, ये आपकी क्रिएटिविटी है। और जब आप मेडिटेशन करते हो, हमेशा लॉन्ग ब्रीथिंग करते हो, तो आपकी एज जो है वो बहुत ही कम होने लग जाती है। मतलब सॉरी, कहने का मतलब है कि दिखने लग जाती है और आप बहुत अच्छी ज़िंदगी को जीते हो। अगर लंबी आयु आपको जीनी है तो इन सब रूटीन्स का, मॉर्निंग रूटीन्स की को अपनी हैबिट में ज़रूर शामिल करें, ताकि आप बीमारियों से बच सकें, आप दुख दर्द तकलीफ़ों से बच सकें, आपकी इम्यूनिटी हमेशा स्ट्रॉन्ग रहे और आप हमेशा हेल्दी रहें। ठीक है, आपका माइंड हमेशा फ्रेश रहे और आप हमेशा खुश रहें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ।